सो वेलकम टू जेई हंच एंड जैसा कि ये आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एग्जाम आज ओवर हुआ है और बहुत से बच्चों की मांग थी कि आपके लिए इसका आंसर की लाया जाए कि आप इसे चेक कर सकें कि आपका कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं कितने आपके रॉन्ग गए हैं क्योंकि इसमें आप बच्चों की बहुत कंफ्यूजन थी कि उन्हें बिलीव नहीं है अपने ऊपर। तो उसके लिए हम आंसर की देख रहे हैं इसकी, ठीक है। तो अपना ये फिफ्थ सेम का सॉफ्ट कंप्यूटिंग का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है। ओके, सो लेट्स सी दैट। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग नेटवर्क, कि जैसा कौन सा लर्निंग नेटवर्क है जो सुपरवाइज्ड है या कि जो सबसे मतलब स्पेशल है, जो अच्छा और करता है। सो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। ओके, बैक प्रोपगेशन न्यूरल नेटवर्क, दिस इज द सुपरवाइज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। विच ऑफ दीज आर्किटेक्चर्स यूजेस फीडबैक कनेक्शंस, इनमें से ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर है जो फीडबैक कनेक्शंस को यूज करता है। सो फीडबैक यूज करते हैं रिकर्जन, ओके, रिकरेंट नेटवर्क। रिकरेंट हमने देखा था, जैसे कि डीएसए पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पर हमने देखा था कि रिकरेंट क्या होता है। हम उसको रिकर्सिव बोलते थे, ठीक है। तो वो दोबारा से उसी मतलब किसी भी आउटपुट को लेता है एंड उसके आधार पर नेक्स्ट आउटपुट को डिसाइड करता है। दैट इज कॉल्ड द फीडबैक कनेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विच रूल इज यूज्ड इन परसेप्ट्रॉन टू अपडेट वेट्स, इनमें से कौन सा रूल यूज किया जाता है परसेप्ट्रॉन में वेट को अपडेट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डेल्टा रूल। ओके, डेल्टा रूल इज यूज्ड इन द परसेप्ट्रॉन टू अपडेट वेट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज कन्वर्जेंस इन अ न्यूरल नेटवर्क रेफर टू, कन्वर्जेंस क्या होता है किसी भी न्यूरल नेटवर्क में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग वेट्स इन मिनिमाइज एरर। ओके, कम से कम एरर में जो आपकी प्रोसेस अपडेट हो जाए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट इज द टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रोमोसोम इन जेनेटिक एल्गोरिथम, कि क्रोमोसोम की जो आपकी टिपिकल टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अ स्ट्रिंग बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन अ जेनेटिक एल्गोरिथम व्हाट इज द पॉपुलेशन, कि जेनेटिक एल्गोरिथम में पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन हम किसको कहते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है इसमें क्या होगा, लाइक जेनेटिक एल्गोरिथम में बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। सो पॉपुलेशन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स इन द करंट जनरेशन। ओके, कि करंट जनरेशन में कितने आपके ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ हाई म्यूटेशन रेट इन जेनेटिक एल्गोरिथम, किसी जेनेटिक एल्गोरिथम में जो इफेक्ट ऑफ हाई म्यूटेशन है उसका क्या इफेक्ट आता है। तो अगर हाई म्यूटेशंस होते हैं किसी भी जेनेटिक एल्गो में, तो जो उसका इफेक्ट आएगा वो आएगा, इट इंक्रीज द चांस ऑफ एक्सप्लोरिंग द सर्च स्पेस। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच मेथड इज टिपिकली यूज्ड फॉर फजी टू क्रिस्प कन्वर्सन, इसमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है या टिपिकली यूज करते हैं फजी टू क्रिस्प कन्वर्ट, फजी से किसी को क्रिस्प में कन्वर्ट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रॉइड मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं। विच ऑपरेशन इज यूज टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन फजी सेट इन अ फजी रिलेशन, कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन से हम यूज करते हैं फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन फजी सेट्स इन अ करंट फजी रिलेशन, लाइक उनके बीच में रिलेशन को देखने के लिए या उनकी स्ट्रेंथ को देखने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैक्स टू मिन कंपोजिशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ डीफजिफिकेशन इन द फजी स्टेटमेंट, फजी स्टेटमेंट्स में उसका गोल क्या होता है या डीफजिफिकेशन हम क्यों करते हैं। तो जैसे फजीफिकेशन क्या होता है, हम उसमें ऐड करते हैं, उसे फजी बनाते हैं, और डी में उसको हम उसका रिवर्स कर रहे हैं, तो उसका हम यूज क्यों करते हैं, इसको हम इसका गोल क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू कन्वर्ट अ फजी वैल्यू टू अ सिंगल क्रिस्प वैल्यू। सिंपल, फजी में क्या होता है, बहुत सारे वैल्यूज आती हैं या वो मतलब सिंपली यू नो दैट, एंड क्रिस्प में आपको एक सिंगल वैल्यू होती है। सो लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इन अ फजी रूल बेस रूल आर टिपिकली इवैल्यूएटेड यूजिंग, जो रूल्स होते हैं उसे हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो फजी में उसके जो रूल्स होते हैं उसको हम कैसे करते हैं, फजी इन्फरेंस सिस्टम से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ फजी रिलेशंस, फजी रिलेशंस की इनमें से क्या प्रायोरिटी है। सो फजी रिलेशनशिप में क्या प्रायोरिटी है, तो हम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच मेथड ऑफ डीफजिफिकेशन इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ एरिया अंडर द कर्व। ओके,
विच मेथड ऑफ डीफजिफिकेशन इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ एरिया अंडर द कर्व। किसी भी सेंटर का जो एरिया है उसके अंडर कर्व में निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रॉइड मेथड। ओके, हम इसमें सेंट्रॉइड मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाट इज द आउटकम व्हेन अप्लाइंग फजीफिकेशन टू क्रिस्प इनपुट? किसी भी क्रिस्प इनपुट पर अगर हम फजीफिकेशन को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? क्योंकि क्रिस्प आपके एक सिंगल वैल्यू है, बट फजीफिकेशन आपके लाइक उससे डिफरेंट है। ओके, ये सब फजी बन जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अ फजी सेट विद द डिफाइंड डिफाइंड मेंबरशिप। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। व्हाट इज द रूल ऑफ कंसिक्वेंट इन फजी इफ देन रूल्स? ओके, सो कंसिक्वेंट क्या होते हैं उसके? द रूल ऑफ द कंसिक्वेंट इन द फजी इफ देन रूल। देन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू स्पेसिफाई द एक्शन और आउटपुट इन द फजी टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी, व्हाट रोल डज एन एक्टिवेशन फंक्शन प्ले इन न्यूरल नेटवर्क? एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है वो न्यूरल नेटवर्क में क्या रोल प्ले करता है अपना? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके, इंट्रोड्यूसिंग नॉन लीनियरिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन? लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का इसमें से कौन सा एग्जांपल है? सो लीनियर एक्टिवेशन, यू नो ऑल दैट। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, आइडेंटिटी एक आपका सिंगल फंक्शन होता है, दैट इज आल्सो वर्क एज अ लीनियर एक्टिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स व्हाट डज द एक्सॉन डू? एक्सॉन क्या करता है? हमने इसको देखा था, जैसे कि लास्ट में लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें आपको एकदम डीप में सॉफ्ट कंप्यूटर समझाया गया था। एंड उसमें हमने देखा था एक न्यूरॉन्स इस तरह से ऐसे था, एंड देन इस तरह से था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स निकले थे, तो उसमें एक एक्सॉन होता है जो उसे कनेक्ट करता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑफ बी, कनेक्ट टू द सिनेप्स। ओके, सिनेप्सिस को वो कनेक्ट करता है। ठीक है, so connect to the synapse to send signals. Next question number 19, what is the output range of the sigmoid activation function? Sigmoid activation function का output क्या होता है? Then we all know that 0 to 1. Okay, next question number 20 देखते हैं। The TNH activation function outputs value in the range, इसकी कितने रेंज कितनी होती है आपको पता होगा? आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 20 का -1 to 1। 21, what problems does the re-LU एक्टिवेशन फंक्शन एड्रेस? ओके, इनमें से कौन से प्रॉब्लम है उससे जो फंक्शन उसे एड्रेस करता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, दैट इज द ए, वैनिशिंग ग्रेडियंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इन अ न्यूरल नेटवर्क एडजस्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग? ट्रेनिंग के दौरान इसमें से कौन सा ऐसा न्यूरल नेटवर्क है, कौन सा पार्ट है जो एडजस्ट होता है? सो ड्यू द ट्रेनिंग बहुत होते हैं, जैसे कि अपना ए एंड सी, बायस भी होता है एंड बेस भी होता है। ओके, वेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स मॉडल आल्सो नोन एज? आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को हम कैसे तरह से जानते हैं, उसका क्या भी कह सकते हैं, आल्सो नोन एज। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परसेप्ट्रॉन। ओके, वी ऑल नो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स इज आल्सो नोन एज द परसेप्ट्रॉन, हमने देखा इसको। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज अ जेनेटिक एल्गोरिथम प्राइमरीली यूज फॉर? इसको हम किस लिए यूज करते हैं, या इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? देन द करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्टिमाइजिंग सॉल्यूशंस फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ओके, हम उसका जो सोल्यूशन होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और उसे इजी बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका? हमेशा जेनेटिक एल्गोरिथम का, जीए का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इन जेनेटिक एल्गोरिथम व्हाट इज द टर्म फॉर अ पोटेंशियल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम? जेनेटिक एल्गोरिथम में क्या आपका टर्म होगा किसी भी पोटेंशियल सोल्यूशन के लिए टू अ प्रॉब्लम? देन द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, इन जेनेटिक एल्गोरिथम व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फिटनेस फंक्शंस? फिटनेस फंक्शंस का पर्पस क्या होता है? देन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू एवेल्यूएट हाउ गुड अ सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल रैंडम चेंजेस इन द क्रोमोसोम्स टू मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी कॉल्ड? किसी भी प्रोसेस में अगर हम उसमें स्मॉल चेंजेस करना चाहते हैं क्रोमोसोम्स में, उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को चेंज करने के लिए उसे क्या हम बोलते हैं? मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए या उसे करने पर क्या करते हैं? देन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर सी, म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 28, विच सिलेक्शन मेथड चूजेस पेरेंट्स बेस्ड ऑन देयर फिटनेस प्रोपोजल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 28 का सी, roulette wheel selection. Okay. Question number 29. Which phase in the genetic algorithm involves evaluating the fitness of the each individual in the population? So, genetic algorithm involves evaluating the fitness of each individual in the population. Like किसी each individual की जो fitness के लिए work करता है इसमें क्या है? तो option number C is the correct answer. Evaluation. Okay. Next question number 29. Like 30. What is a feed forward neural network? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए, सबने कर रखा होगा सही। ओके, मैं आशा करता हूँ क्योंकि इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, ये किससे लाइक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ये पता नहीं किसने लगाया, बहुत ही गलत लगा क्वेश्चन, ठीक है। ये किससे इंस्पायर है, एक लाइक बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड नेटवर्क है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 31 की। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क? सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको हम सब जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट कैन सॉल्व द लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 32, which of following is an example of the multi-layer feedback feed forward network? So फॉलोइंग एग्जाम्पल, ओके, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, वैसे हमने जस्ट अभी लास्ट में देखा था। सो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNNs आर डिजाइन टू प्रोसेस विच टाइप ऑफ डेटा? लाइक ये अपना रिकरेंट है जिससे रिपीट होते हैं डेटा, लाइक अपडेटेड वैल्यू, जैसे कि आपका आउटपुट आता है देन आउटपुट इज आल्सो यूज एज एन इनपुट, लाइक उसको हम बार बार रिव्यू करते हैं। तो उसमें जो आपका यूज किस लिए करते हैं, उसको विच टाइप ऑफ डेटा को लाइक सॉल्व करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए बात करते हैं। देन आपका जो करेक्ट आंसर होगा होगा सिक्वेंशियल डेटा को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग बाइनरी एनकोडिंग इन जेनेटिक एल्गोरिथम? बाइनरी एनकोडिंग का यूज किस किस लिए करते हैं? व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग बाइनरी एनकोडिंग? बाइनरी एनकोडिंग का यूज हम क्यों करते हैं, इसका यूज लाइक इसका एडवांटेज क्या है? सो इसका एडवांटेज क्या है लाइक बाइनरी एनकोडिंग का? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इट सिंप्लीफाइज म्यूटेशन ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच टाइप ऑफ म्यूटेशन इन्वॉल्व्स फ्लिपिंग अ बिट इन बाइनरी एनकोडेड क्रोमोसोम? इनमें ऐसा कौन सा म्यूटेशन है जो इन्वॉल्व करता है फ्लिपिंग अ बिट, या बिट्स को फ्लिप करता है इन अ बाइनरी एनकोडेड क्रोमोसोम? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिट फ्लिप म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 36 पर करते हैं। इन अ जनरेशनल साइकिल ऑफ अ जेनेटिक एल्गोरिथम व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इवोल्यूशन फेज? लाइक व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी पर्पस क्या होता है लाइक ऑफ द इवोल्यूशन फेज? देन द 36 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, टू एक्सेस द फिटनेस ऑफ ईच क्रोमोसोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द प्राइमरी इंस्पिरेशन बिहाइंड द न्यूरल नेटवर्क? सिंपल, सिंपल, इट्स वेरी इजी। अगर आप इसको नहीं लगा के तो आप फेल होने वाले हैं, मान लीजिए, एक तरह से बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो फिर आपका सब बिल्कुल गलत होने वाला है फिर। दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन एवर इन द बुक, इन द पेपर। सो द करेक्ट आंसर इज द ह्यूमन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। सिंपल, ये इंस्पायर किससे हुआ है, ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हुआ है। सो 37 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। व्हाट इज अ न्यूरॉन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ओके, सो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, सो लाइक दैट अ बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट इन द न्यूरल नेटवर्क। सिंपल, दिस इज द बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 बात करते हैं। व्हाट डज द सिनेप्स रिप्रेजेंट इन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? सिनेप्स क्या करता है पता है, सिनेप्स क्या करता है, कनेक्ट करता है, जस्ट कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने। दिस इज द इजी वन आल्सो। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिवेशन फंक्शन? इनमें से ऐसा कौन सा है सो एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है?
तो हम बात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेडियंट। ओके, सिग्मॉइड, ऑल दीज आर द एक्टिवेशन फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। व्हाई इज नॉट लिनियरिटी इंपॉर्टेंट इन द एक्टिवेशन फंक्शन? एक्टिवेशन फंक्शन में लिनियरिटी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? व्हाई इज नॉट लिनियरिटी इंपॉर्टेंट इन द एक्टिवेशन फंक्शन? नॉट लिनियरिटी। ओके, सो 41 का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, टू इनेबल द नेटवर्क टू मॉडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। लाइक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मॉडल या बनाने के लिए, मॉडल करने के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन ऑफ 42, विच एक्टिवेशन फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू max 0, x? एक इस तरह का फंक्शन है एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी योर दिस max 0, x रियली। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स? आर्टिफिशियल एंड बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में से डिफरेंस क्या है? की डिफरेंस क्या है? सबको पता होना चाहिए। ओके, आर्टिफिशियल एंड बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में क्या डिफरेंसेस हैं? सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स ऑपरेट्स फास्टर। ओके, ह्यूमन ब्रेन से भी तेज आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बात करते हैं। व्हाट इज द मेन इशू विद द सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन इन द डीप नेटवर्क? डीप नेटवर्क में सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किसके क्या इश्यूज हैं? देन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, विच फंक्शन कन्वर्ट्स अ रॉ न्यूरल नेटवर्क आउटपुट इनटू प्रोबेबिलिटीज? रॉ न्यूरल नेटवर्क को प्रोबेबिलिटीज में कौन चेंज करता है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर आपका सी से करेक्ट होने वाला है, सॉफ्टमैक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेंड्रिटिस dendrites and the input in the neural network? Okay, so what is the relationship between the in both? Okay, then the correct answer is your option number B, dendrites receives inputs. Okay, question number 47, which activation function is considered best for binary classification problems? So इनमें से कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन है जो कंसिडर करते हैं या बेस्ट है फॉर द बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स? इसमें से बाइनरी के लिए अगर हम यूज करते हैं तो इसमें से कौन सा फंक्शन बेस्ट होगा? सिग्मॉइड इज द बेस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 बात करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द बायस इन एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन? इसका रोल क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, ये क्या है, बायस क्या है? सो द करेक्ट आंसर योर शिफ्टिंग द एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड। ऑप्शन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच नेटवर्क इज प्राइमरी यूज्ड फॉर क्लस्टरिंग टास्क? टास्क को क्लस्टर करने के लिए इसमें से कौन सा प्राइमरली यूज करते हैं नेटवर्क को? सो द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा क्योंकि इसे पूछ रहा है कि प्राइमरली यूज करते हैं क्लस्टरिंग टास्क, टास्क को क्लस्टरिंग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिडन लेयर्स इन अ मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स? मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स में हिडन लेयर्स का क्या मतलब है या क्यों यूज करते हैं? सो मल्टी लेयर्स में हम हिडन लेयर्स होती हैं, वी नो दैट। ओके, सो इसका हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि मल्टी लेयर्स अगर होंगी तो उसका हमें परफॉर्म द सुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, और ये क्वेश्चन जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लाइक वहां पर उल्टा ही था जिसका परसेप्ट्रॉन्स क्या हो, लाइक सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है हमने कहा था, इस तरह से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। Which of following network can process time series data effectively? टाइम सीरीज डेटा को इफेक्टिवली कौन मैनेज कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है? देन वी ऑल नो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट, रिकरेंट न्यूरल। ओके, टाइम सीरीज डेटा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 52 की, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी लेयर फीडबैक फॉरवर्डिंग नेटवर्क ओवर सिंगल लेयर्स वन? मेन एडवांटेज क्या है मल्टी लेयर फीडबैक फॉरवर्डिंग नेटवर्क की ओवर सिंगल? वी ऑल नो मल्टी लेयर फास्टर वर्क करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है, एंड सिंगल लेयर यू नो ऑल दैट। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर, एबिलिटी टू सॉल्व द नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नंबर बी। ओके, लाइक इट्स फास्टर बट मेन द प्रॉब्लम, व्हाट इज द मेन एडवांटेज पूछा इसमें, ठीक है? इट्स फॉर फास्टर, वी ऑल नो, एंड आल्सो वी कैन से दैट इट्स बिकॉज, बट द मेन पर्पस क्या होता है? इट्स सॉल्व नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स आल्सो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, व्हाट इज अ हिडन स्टेट इन द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क?
सो इसमें हिडन स्टेट्स क्या होती हैं रिकरेंट में? तो हिडन हम जानते हैं, हिडन तो छिपी हुई होती हैं जो उसके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। द इंटरमीडिएट स्टेट्स, ओके, अंदर होते हैं उसके। 54, विच न्यूरल नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? इनमें से कौन सा है जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड मैप। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है? सो मेजर डिफरेंस आपका आने वाला है इसमें। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग यूजेस लेबल्ड डेटा एंड अनसुपरवाइज्ड डज नॉट, ओके। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। इन अ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन द एक्टिवेशन फंक्शन इज टिपिकली, वी ऑल नो, सिंगल लेयर में टिपिकली क्या होगा? लीनियर होगा, और उसमें हम नॉन लीनियर भी यूज कर सकते हैं मल्टी लेवल में, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ द सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन? इसकी लिमिटेशंस क्या होती है सिंगल लेयर की? वी ऑल नो, सिंगल लेयर की, द सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मेजर लिमिटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैन नॉट मॉडल नॉन लीनियर। वी ऑल नो, नॉन लीनियर रिलेशनशिप नहीं कर सकता है सिंगल वाला। 58 बात करते हैं, व्हाट इज मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन? मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या है? हमें पता है उसमें हिडन लेयर्स होती हैं, और फास्टर होता है, वी ऑल नो दैट, एंड ये नॉन लीनियर भी वर्क कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल हिडन लेयर्स, ओके। बात करते हैं 59 की, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन अ परसेप्ट्रॉन सॉल्व? इनमें से कौन से प्रॉब्लम जो परसेप्ट्रॉन सॉल्व कर सकता है? XOR problems and problems image recognition and sentiment analysis. So perceptron solve कर सकता है इसमें से and problems, okay. Question number 60, what is the key difference between single layer and multi-layer difference? This is the easiest question, like easiest question, okay, this is very easy question. ऐसे इसमें पूछ क्या क्या ही पूछ रहा है इसमें, सिंगल लेयर एंड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? बच्चा बच्चा बता दे, ठीक है, आप अपनी गली के बच्चे से पूछ सकते हैं आकर के, वो आपको डायरेक्ट इसका बोलेगा, क्या बोलेगा कि अरे भैया इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऐसे ही बोलेगा आपको, ठीक है। और बाद में बोलेगा क्या पढ़ रहे हो आप, क्यों ही पढ़ रहे हो? क्योंकि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन कैन नॉट क्लासिफाई डेटा, क्योंकि इसमें सिंगल लेयर्स होती हैं, ओके। और ये लीनियरली वो करता है, बच्चा बोलेगा आपको, आप पूछ के आना, ठीक है। अगर नहीं बताया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैंने इस बच्चे से पूछा था और उसने नहीं बताया था, बट वो बता देगा पूछना बेटा इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, देन ही विल टेल यू दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ओके। कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 61 भरते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ परसेप्ट्रॉन? परसेप्ट्रॉन का प्राइमरी गोल क्या है? अरे कितना इजी क्वेश्चन है भाई, कितना ही इजी क्वेश्चन है। परसेप्ट्रॉन का प्राइमरी गोल क्या है? परसेप्ट्रॉन सिंपल चीज, परसेप्ट्रॉन मल्टी, लाइक, हाँ, so multi feedback, yeah, forward system, all the things, these are the very easy questions. So question 61 क्वेश्चन आपका आंसर होने वाला है टू स्टोर वेट्स, ओके। प्राइमरी गोल उसका होता है वेट को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, व्हाट रोल डज द एक्टिवेशन फंक्शन प्ले इन द मल्टी लेवल, ओके। सो व्हाट इज द रोल एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन का रोल क्या होता है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, he determines the output of the each neuron, okay. Question number 63, which of following is not a characteristic of the multi-layer perceptron? इसमें से कौन सा है जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का लाइक नॉट कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, उसका कोई भाग नहीं है, उसका कोई हिस्सा नहीं, उसकी कोई खासियत नहीं है। तो मल्टी लेयर क्या करता है, यू नो, अनसुपरवाइज्ड, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 63, क्वेश्चन नंबर 64, इन अ परसेप्ट्रॉन द वेट आर अपडेटेड यूजिंग, हम वेट्स को अपडेट कैसे करते हैं परसेप्ट्रॉन्स में? यू नो, वेट्स आर, एक, हाँ, वेट सिग्मॉइड ग्रेडियंट कन्वर्जेंट, परसेप्ट्रॉन्स का वेट हमें करना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, ग्रेडियंट, ओके। 64 का बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, द बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम मिनिमाइज विच ऑफ द फॉलोइंग? बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम मिनिमाइज विच ऑफ, इनमें से क्या किसको मिनिमाइज करता है? सो 65 बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, द लॉस फंक्शन, ओके, लॉस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लर्निंग रेट इन द बैक प्रोपगेशन? लर्निंग रेट क्या होती है, या इसका पर्पस क्या होता है ना? देन द करेक्ट आंसर इज योर
It control how much the weight are updated during training. Question number 67. What is common problem caused by a high learning rate? High learning rate अगर होती है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमारे पास? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. ओके, ऑक्सीलेशन अराउंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. क्वेश्चन 68. व्हाट हैपेंस व्हेन द लर्निंग रेट इज टू स्मॉल? अब वहां पूछ सकता है लर्निंग अगर फास्ट हो, और यहाँ पूछ रहा है अगर लर्निंग रेट स्मॉल हो तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है या क्या होगा, व्हाट हैपेंस. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. ओके, द नेटवर्क मे नॉट कन्वर्स. 69. द लर्निंग रोल कोफिशिएंट इज यूज्ड फॉर. ये जो कोफिशिएंट है इसको हम क्यों यूज करते हैं? देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल द स्पीड ऑफ द वेट. क्वेश्चन 70. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम? इनमें से कौन सा स्टेप है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबो. Computing the output error, update weights based on the error gradient, propagate the error backward through the network. Question number 71. In back propagation, the gradient of the loss function in computed using. किसको यूज करते हैं लाइक? ओके, तो 71 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, चेन रूल ऑफ द कैलकुलस. 72. व्हाट इज द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ अ बैक प्रोपगेशन नेटवर्क? लाइक बैक प्रोपगेशन नेटवर्क का प्राइमरी यूज क्या है, ये इसको हम क्यों बनाए हैं, इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपरवाइज लर्निंग टास्क सच एज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 73. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू अवॉइड ओवरफिटिंग इन बैक प्रोपगेशन नेटवर्क्स? ओवरफिटिंग किसमें लाइक यूज करते हैं? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, regularization methods like dropout. Okay, question number 74. what does the error what does the error term in back propagation represent? error किसको कहते हैं? तो error means the difference between predicted and actual. ओके, अगर predicted जो होता है जो actual होता है उसमें जितना डिफरेंस आता है that is called our error. ओके, ये भी बहुत easy था. this was the easy. okay, we are denoting by e. क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट इज स्क्रिप्ट? वाओ, कितना इजी क्वेश्चन है भाई, और ये आने वाला था, और इसको हमने लाइक लास्ट का जब आपको लेक्चर हुआ था लास्ट ईयर, देन उसमें था कि ये क्वेश्चन आपका आने वाला है एंड आएगा और आया है, और मैं भरोसा करता हूँ, आई बिलीव दैट हमारे बच्चे अच्छा करके आएंगे उसमें. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अ सेट वेयर ईच एलिमेंट इज आइदर अ मेंबर और नॉट. ओके, क्वेश्चन नंबर 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन 76. which of following best define a fuzzy set? which of following best defines a fuzzy set? इसमें से ऐसा कौन सा है जो फजी सेट को बेस्ट डिफाइन करता है या सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन कर पा रहा है? तो अ सेट वेयर मेंबरशिप इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री. 77. इन फजी लॉजिक मेंबरशिप वैल्यूज रेंज बिटवीन. फजी लॉजिक में जो मेंबरशिप वैल्यूज हैं वो किसमें रेंज करती है, उसकी रेंज क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 0 to 1. नेक्स्ट क्वेश्चन 78. Which operation in fuzzy set theory correspond to the intersection in classical set theory? Which operation in fuzzy set theory correspond to the intersection in classical set theory? Okay. इनमें से कौन सा ऑपरेशन है किसी फजी सेट थ्योरी में जो करस्पॉन्ड करता है टू द इंटरसेक्शन इन द क्लासिकल सेट थ्योरी? क्लासिकल सेट थ्योरी से इंटरसेक्शन करता है या इंटरसेक्ट करता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, फजी इंटरसेक्शन. ओके, तो आपने इंटरसेक्शन देखा तो आप लगा सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन 79. व्हाट डज द यूनियन ऑपरेशन इन फजी सेट्स रिप्रेजेंट? व्हाट डज द यूनियन ऑपरेशन इन फजी सेट रिप्रेजेंट? सो यूनियन क्या करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है? यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मेंबरशिप फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट क्यों करेंगे, ये कौन लगा गया है, क्यों कॉम्प्लीमेंट क्यों लगाए भाई यहाँ पे? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की. विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर अ क्रिस्प? क्रिस्प, वाओ, इट्स वेरी इजी. ओके, सबसे इजी क्वेश्चन है, खुश हो जाओ आप लोग. ओके, क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज डिफाइंड बाय अ मेंबरशिप फंक्शन विद वैल्यू 0 1. ओके, लेट मी चेक चेंज माय मार्कर कलर. ओके, नॉट चेंज.
क्वेश्चन नंबर 80 हो चुका है. Let's move on. Question number 20. 81. In fuzzy logic, what is the alpha cut of a fuzzy set? अल्फा कट क्या होता है किसी फजी सेट का? अल्फा कट ऑफ अ फजी सेट. अल्फा कट ऑफ अ फजी सेट. अल्फा कट ऑफ फजी. ओके, हाँ. इन फजी लॉजिक व्हाट इज द अल्फा कट ऑफ अ फजी सेट? अल्फा फजी सेट का किसी का अल्फा कट क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ सेट ऑफ एलिमेंट विद मेंबरशिप डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू द सर्टेन थ्रेशोल्ड. किसी भी सर्टेन थ्रेशोल्ड से अगर आपकी उसकी डिग्री है, आपकी मेंबरशिप डिग्री जो है, अगर वो उससे ग्रेटर है और इक्वल है, तो देन इज दैट इज कॉल्ड द अल्फा कट. ओके. क्वेश्चन नंबर 82. व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फजी सेट रिप्रेजेंटेड बाय? कॉम्प्लीमेंट क्या होगा या कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये भी आपने आपने पढ़ा होगा शायद. लाइक इट्स इजी. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सबको पता है ना. वन में से माइनस करते हैं. ओके. यहाँ प्रोबेबिलिटी बात कर समझ सकते हैं आप. प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होने की ना होने की इक्वल टू वन. प्रोबेबिलिटी होने की इक्वल टू वन माइनस दैट ऑल द थिंग्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 83. व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फजी सेट? इसमें से ऐसे कौन सी जो फजी सेट की प्रॉपर्टी नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी. फजी सेट हैव शार्प बाउंड्रीज. ओके. fuzzy sets have sharp boundary. Okay. Next question number 84. Which fuzzy set operation result in minimal value between the membership degree of two sets? Which fuzzy set operation results, कौन सा है जो रिजल्ट देता है या आता है इन मिनिमम वैल्यू बिटवीन द मेंबरशिप डिग्री ऑफ टू सेट्स? मिनिमम वैल्यू ऑफ द टू सेट्स. ओके. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. ओके. इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मिनिमम आएगा. और हमने बात करा था लास्ट में उसकी क्या था हमारा लास्ट में? जस्ट लेट्स सी. यूनियन. ओके. यूनियन क्या करता है? मैक्सिमम निकालता है. और हमारे यहाँ पे क्या था? व्हाट इज द रिजल्ट इन द मिनिमम वैल्यू? हाँ, मिनिमम की बात कर रहा है. मैक्स की बात करें तो यूनियन आएगा. और यहाँ मिनिमम की बात किया है. फॉर द मिनिमम वी विल टेक द इंटरसेक्शन. तो 84 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 85. इन अ फजी सेट द डिग्री ऑफ मेंबरशिप ऑफ फॉर एन एलिमेंट इज कॉल्ड. किसी भी एलिमेंट के लिए किसी इन द फजी सेट में द डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या होगी? Then the correct answer is option number D, membership values. Okay. Next question number 86. Which of following best describes a fuzzy sets membership function? इसमें से कौन सा जो best describe करता है a fuzzy sets membership function? Okay. So इसका correct answer हो जाएगा option number B. It assigns a value between 0 and 1 to each element. Question number 87. What is the main difference between a crisp set and fuzzy set? I think this is a repeated question. मेन डिफरेंस पूछ रहा है किसमें? फजी एंड क्रिस्प में. ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना. दिस इज सेकंड क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द इन योर स्ट्रीट फ्रॉम द एनी बॉय एनी चिल्ड्रन. लाइक वो अगर आपका 5 साल का हो 6 साल का हो, जैसे वो बोल सकता हो ना. बोल नहीं कर वो उंगली कर सकता हो अपने हाथ पे ना भाई. ये क्वेश्चन कर देगा. पूछ रहा है मेन डिफरेंस क्या होता है किसी भी क्रिस्प सेट में और फजी सेट में. हमने देखा था क्रिस्प सेट में बाउंड्रीज होती हैं, फजी सेट में नहीं होती हैं. या है ना. लाइक उसमें या फजी सेट कैसे काम करता है, नेटवर्क होते हैं या लाइक उसके अंदर हिडन नेटवर्क होते हैं. ऑल द थिंग्स. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. अ फजी सेट अलाउज द पार्शियल मेंबरशिप व्हाइल अ क्रिस्प सेट डज नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88. विच ऑपरेशन इन फजी सेट थ्योरी गिव्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फजी सेट ए? फजी सेट ए कितना सिंपल है. हमने बताया था कि अगर कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है तो वन में से घटा देंगे. ओके. Question number 89. Which of following is an example of a fuzzy set? So, tall people. Question number 90. Which of following is a properties does not necessarily hold a fuzzy set union operation? इनमें से fuzzy set union operation कौन सा hold नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, absorption. 91. Which method is commonly used to convert a fuzzy set to a crisp value? इनमें से कौन सा जो fuzzy set से crisp value के लिए कन्वर्ट करता है? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, डी फजी. ओके. सिंपल है ना. फजी से क्रिस्प में जाएगा तो डी हो जाएगा. क्रिस्प से फजी में जाएगा तो फजिफिकेशन हो जाएगा. कितना इजी है ना. दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन. ओके.
Again, I'm marking it by E. Question number 92. What is the primary purpose of a membership function in the fuzzy logic? मेंबरशिप फंक्शन का लाइक फजी लॉजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस होता है या प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. ओके, टू डिफाइन द डिग्री to which an element belongs to the fuzzy set. 92, 93. Which of following is an example of a typical membership function shape? Like typical membership function shape. So typically अगर बात करते हैं membership functions की, तो the correct answer is or can be or will be option number D, all of. Okay, Gaussian accepts all the things. Okay, next 94. In fuzzy logic, what does the term fuzzification refer to? फजिफिकेशन किसको रेफर करता है या क्या करता है? कितना इजी क्वेश्चन है यार, आप लोग पास तो ऐसे ही हो जाते सब लोग. कितना इजी क्वेश्चन था ये, वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, फजी फजी लॉजिक में क्या फजिफिकेशन क्या आ गया था भाई, इतना इजी तो है मतलब. दिस वाज द इजी पेपर. ओके, 94. करेक्ट आंसर आपका क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ simple, yes. The process of making a crisp input fuzzy. Okay, किसी भी क्रिस्प इनपुट को किस में करेगा, फजी में कन्वर्ट कर रहा है. ओके, आप समझिए इसको, बिल्कुल समझिए. लास्ट टाइम जो हमने समझाया था उसको, क्या ही कर रहा है इसमें, सिंपली हम अगर फसिफिकेशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम क्रिस्प बना रहे हैं किसी वैल्यू को, लाइक क्रिस्प से फजी बना रहे हैं. और डी फजी कर रहे हैं तो फजी से क्रिस्प बना रहे हैं. ओके, दिस इज द डिफजिफिकेशन और दिस इज द फजिफिकेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड इन डिफजिफिकेशन में हम किसका मेथड का यूज करते हैं? देन ऑप्शन नंबर ए सेंट्रोइड मेथड. नेक्स्ट बात करते हैं 96 की. इन फजी इफ देन रूल्स व्हाट डज द देन पार्ट यूजुअली स्पेसिफाई? इफ देन रूल में जो देन पार्ट है वो किसको आइडेंटिफाई करता है, क्या बताता है? अ फजी आउटपुट. ओके, देन दिस इज द आउटपुट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फजी रिलेशंस? इसमें से क्या ट्रू है फजी रिलेशन के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द दे अलाउ पार्शियल मेंबरशिप बिटवीन रिलेटिव एलिमेंट्स. 98. व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर मेंबरशिप डिग्री इन अ फजी सेट? लाइक इसमें रेंज क्या होती है, मेंबरशिप डिग्री क्या होती है किसी फजी सेट में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0 to 1. नेक्स्ट 99 बात करते हैं. फजी इफ द रूल इफ पार्ट इज कॉमनली रेफर टू. वाओ, कितना ही इस इफ देयर रूल से इसने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, और उसमें से भी क्या इफ का वैल्यू पूछ रहा है, देन की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि इजी है. ओके, देन था आपका किसके लिए था, आउटपुट के लिए था, और इसमें सिंपली पूछ लिया है इफ किसके लिए करते हैं, तो एंटीसेंट के लिए. ओके, जो उससे पहले आता है. नेक्स्ट लास्ट का करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 100. जैसे हमने सेंचुरी पार कर ली है. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन शेप फॉर अ मेंबरशिप फंक्शन? किसी मेंबरशिप फंक्शन के लिए इनमें से क्या है दैट इज नॉट अ कॉमन शेप? ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. ओके, सो दैट्स फॉर इट गाइस, एंड आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, हम लोग बाद में बात करते हैं. इसके बाद आप लोग बताइए, कमेंट करिए कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आपके सही थे एंड कितने आपके गलत थे. ओके, इजली जस्ट कमेंट करिए अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको समझ में आता है, आप इसके समझते हैं कुछ, तो आप कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे. ओके, आई विल रिप्लाई यू each and everyone. Okay, thank you, have a good day.